जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश साहू आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मुकेश ग्लोबल स्टडी पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास 2 के ए के बारे में, और इसके सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही अच्छे से हल करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपने पास में एक रफ और एक पेन ले लें, और क्योंकि हमारे साथ में ही आप लोग हल करते हुए चलेंगे तो आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो भी चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जो हमारी वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं। तो चलिए, जो आज पहले तो हम क्या समझेंगे, घातांक, यानी घातांक के अंदर में क्या क्या समझना है हम लोगों को। सबसे पहले समझेंगे घातांक के नियम क्या होते हैं। फिर इसके बाद में प्रमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना सीखेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक घातांक के बारे में जानेंगे कि धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। इसके बाद में हम जानेंगे बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांक रूप में व्यक्त करके उनकी तुलना करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं, पहले बताओ घातांक। घातांक किसे कहते हैं? अगर हमने कोई संख्या ले लिया, जैसे कि अगर हमने ले लिया 1000, और 1000 को लिखने में हमें टाइम भी लगेगा और जगह भी काफ़ी लग जाएगी, तो इसी को शॉर्टकट में लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। यानी कि जैसे कि हमने लिखा 10 गुणे 10 गुणे 10, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कितनी बार गया 10, पहले तो 10 लिख देंगे। इसके बाद में 1 2 3, यानी कि 3 बार गया, तो ऊपर क्या लगा दिया हमने, घात लगा दिया। और यही हमारा जो संख्या नीचे होती है, इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं घातांक या घात। क्या बोलते हैं? घातांक या घात। जो आधार से जो घातांक ऊपर लगी होती है, जो वो हमेशा आधार से छोटी होती है और साइड में लिखी होती है। और दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 81। 81 का अगर हम बोलें कि घातीय संकेतन पे लिखिए, तो घातीय संकेतन जो होगा, पहले तो हम इसको तोड़ना सीखेंगे। हम हमेशा इसका गुणनखंड लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम 81 का क्या लेंगे, गुणनखंड लेंगे। जैसे कि हमें चीज़ें नहीं पता हैं तो 3 से पहले काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 सते 21, ये 3 से कटेगा। इसके बाद में ये भी 3 से अभी कटेगा, 3 नम 27। इसके बाद में ये भी अभी 3 से कटेगा, और इसके बाद में ये 3 से 1 कट गया। कितनी बार गया हमारा? 4। तो इसी में क्या लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी चीज़ें, 4 बार चली जाएंगी। तो इसी को हम जो है 3 के घाते क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। पावर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 है हमारा आधार, आधार के ऊपर जो लगी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, घातांक या घात बोलते हैं। वो फिर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो हम इसको भी ले लेंगे 2 की घाते 3। 2 की घाते हमने क्या कर दिया, 3 ले लिया। ये जो 3 लगे होते हैं यहाँ ऊपर गुणा करवाना पड़ता है। तो ये 2 की घाते 3 है। इसका हम क्या करेंगे, इसको जब हम तोड़ेंगे, हम एक चीज़ और जानते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। तो जो सम संख्या होती हैं जो हमेशा किससे कटती हैं, 2 से कटती हैं, और विषम संख्या जो होती हैं वो खुद से कटती हैं, अपने आप से कटती हैं, या तो फिर 1 से कटती है। तो फिर इसी को हम क्या लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और जो सम संख्या जो हमेशा घात लगी होगी तो माइनस की होगी तो माइनस ही यहाँ पर आएगा, और प्लस की होगी तो प्लस ही आएगा। अगर सम संख्या अगर यहाँ पर होता 2 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो कैसे, इसका भी देख लेते हैं। इसका जब हम गुणा करेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2। तो अब इसको 3 बार किया, तो पहले तो हम चिन्हों को देखेंगे। माइनस माइनस का आप लोगों को पता होगा कि माइनस माइनस का प्लस होता है, और प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर पहले तो माइनस लिख देंगे। फिर इसके बाद में 2 दूनी 4, इनका क्या पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, गुणा करवा दिया है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या होगा, 8 होगा, -8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा। और इसके बाद में हम लेते हैं 125 लेके देखते हैं। जैसे कि हमने बोला 125 का घातीय संकेतन लिखना है। 125 का घातीय संकेतन, तो इसका 125 का जो घातीय संकेतन होगा तो हमें नहीं पता है, तो हम पहले तो क्या ले लेंगे, एलसीएम यानी गुणनखंड इनका करके देख लेंगे।
तो पहले 5 है तो इसको हम संख्या किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, और 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके बाद में 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे, 5 आ गया तो इसका हम जो गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये जो 3 बार 5 गया और इसी का घातीय संकेतन क्या लिखते हैं, पहले तो 5 लिख देंगे, 1 2 3 है तो 3 की घाते लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, घातीय संकेतन हो जाएगा। और जो ऊपर संख्या लगी होती है उसको घात या घातांक बोलते हैं, और जो नीचे संख्या लगी होती है उसको आधार बोलते हैं। तो ये थी बेसिक चीज़ें, और इसके बाद हम लोग जानेंगे, अभ्यास को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हल करते हुए चलेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दें, जिससे कि जो हमारी वीडियो है वह आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, और जो घातांक का बेसिक था वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 1 पे है -2/3 के घाते 5 का मान है। तो इसमें 5 का मान 5 बार इसका, यानी कि हम लोगों ने जाना जिस संख्या के ऊपर जितने घात लगी होती है उतने का क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर गुणा करवा के देखेंगे। तो यहाँ पर -2, और एक चीज़ हमने जाना कि जो सम संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित, 2 से कट जाती हैं, अगर ऊपर माइनस प्लस का दिया है तो माइनस आएगा, अगर नहीं, अगर यहाँ पर अगर विषम संख्या दे रखी है यानी कि विषम, तो यहाँ माइनस ही आएगा। चलिए हम लोग करके देख लेंगे। 2 - 3 गुणे 5 बार करवाएंगे, 2 - 3 गुणे 2 - 3, इनमें सभी के बीच में माइनस है, माइनस लगाते जाइएगा। इसके बाद में 2 - 3 गुणे 2 - 3, ठीक है, इनके बीच में क्या है, गुणा है। तो अब हम क्या कराएंगे, चिन्हों का पहले गुणा करवा लेते हैं। माइनस माइनस का प्लस होता है, और प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस, और प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे। इसके बाद में हम लोग ऊपर का क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32। और एक चीज़ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, यहाँ पर 32 आ गया, माइनस का 32 कहाँ पर है, वहीं पर, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये माइनस का 32 है, यहाँ पर प्लस का 32 है, तो ये माइनस का 32, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। और इसी का हम गुणा करवाना चाहें तो गुणा भी हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 27, 27 और 3 81, 27 और 3 81, 81 और 3 243, 243, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 243 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अपने प्रश्न दूसरे की ओर चलेंगे। प्रश्न दूसरा जो करेंगे, 31 25 का घातीय संकेतन में लिखना है, यानी कि इसका जो होता है, ये संख्या जो दे रखा है वो हमको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो इसको घात के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड यानी कि लासापा करेंगे। 31 25 ये दूसरे का है, 31 25 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 5 लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या यहाँ कहाँ से कटेगा, 5 से, 30 हो जाएगा। 5 6 30, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 50 25। इसके बाद में फिर से 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 50 25। इसके बाद में फिर से 5 से कटेगा, यानी कि 5 दूनी 10। इसके बाद में फिर से 5 से, ये 5 आ जाएगा। इसके बाद में फिर से 5 से ये 1 आ जाएगा। तो इसका जो घातीय रूप होगा वह पहले हम लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका कितने बार है, 1 2 3 4 5 है। तो इसमें क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और 5 की घाते 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे कि यह संख्या कहाँ पर लिखी हुई है, 5 की घाते 5, यानी ऑप्शन फर्स्ट ही सही है आपका, ऑप्शन 1 सही है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 3 को भी करेंगे। 2 की घात 7 का मान है। तो 2 की घात जो होगी, यानी कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घाते 7 का मान है। कितना मान है, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार करवाएंगे, 7 बार गुणा करवाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके बाद में 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गया।
तो इसी में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 और दूना 128 होता है। और 128 जहाँ जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद में बच्चे चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। इसके घातीय संकेतन को लिखना है। तो पहले तो हमें पता है एक वर्गाकार जिसकी चारों क्या होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी एक हम क्या बना लेंगे, क्यूब बना लेंगे वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और एक भुजा का कितना माप दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। इसके बाद में हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो क्यारी का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता चल गया, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुणे भुजा है तो 5 गुणे 5 कर देंगे, यानी कि जो इसका स्क्वायर आएगा, घातीय संकेतन आएगा, तो 5 की घाते 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमसे पूछ रहा है कि घातीय संकेतन पे लिखना है, 5 दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है भुजा गुणे भुजा, तो एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 5 गुणे 5, यानी कि 5 दे रखा है, भुजा दे रखा है, तो उसी तरीके से हम लोग घातीय संकेतन लगा देंगे। इसके बाद में बच्चे आज हम बात करते हैं प्रश्न 5 की। तो सरल कीजिए, इनको बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा इसको रेज कर देंगे, इसके बाद में हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 को पहले हम लिख लेंगे, सरल करना कर रहे हैं प्रश्न 5 को। तो 2 की घाते 4, 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2। इसका मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर जितनी घात लगी होती है उतने बार क्या करवाना होता है, उस संख्या का हमें गुणा करवाना होता है। तो वही करेंगे, 2 की गुणे कितनी बार करवाना, 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 3 गुणे 3 2 बार दे रखा है तो 2 बार हो जाएगा। इसके बाद में हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 48, 48 और 3 कितना होगा, यहाँ पर गुणा करवा लेंगे। 48 3 कितना हो जाएगा, 8 24, 24 2 हासिल 4 3 12 2 14, यानी कि 144 बराबर 144 हो जाएगा। और 144 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व हो। यही सवाल, इसी को इतना ही करना है। इसके बाद में ये पहला हो गया, इसके बाद में दूसरा सवाल को हल करेंगे। दूसरे को इसी तरीके से सॉल्व करना है, -2 की घाते 3 गुणे -10 की घाते 3। इसको भी इसी तरीके से हल करना है। तो इसका जो करेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, इसके बाद में गुणे -10 गुणे -10 इसके बाद में -10 गुणे -10। तो इसका जो हम पहले तो इसका माइनस माइनस का कर लेते हैं, ये सम में आ रही है, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, नहीं गलत हो गया, माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का अरे यार कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या आएगा, प्लस में आएगा प्लस में आएगा। ये किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि ये क्या है, संख्या हमारी सम है। तो यहाँ पर प्लस, यानी कि कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 10 तो 80, 80 और गुणे 10 तो 800 800 गुणे कितना करवा देंगे, 800 गुणे 10 करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 8000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमने इन संख्याओं का जो यहाँ पर हल किया है
ये हमारा पहले का हो गया और ये दूसरे का हो गया। प्रश्न 5 के ये दोनों सवाल हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जगह नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न समझते हुए चलना है। तो अभी इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में हम लोग अपने लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न 6 को सॉल्व। और ये हमारा जो प्रश्न है वह लास्ट प्रश्न है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे। इसके बाद में प्रश्न 6 में है 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो है पहले हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद में फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 50 25। इसके बाद में आएगा आपका 5 से कट होगा, 5 से इसमें कट करेंगे, 2 संख्या लेंगे, 5 क्या होगा 5 छक्का 30। फिर इसमें क्या चले जाएगा 1 चला जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 चला जाएगा, 50 25 हो जाएगा। इसके बाद में 5 आएगा, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 यहाँ पर 50 25 हो जाएगा। इसके बाद में फिर 5 से कट होगा, फिर यहाँ 25 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 से कट होगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 से फिर 5 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इसका गुणनखंड के रूप में, यानी कि ए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5, यानी कि हमें कितनी बार लिखना है 6 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो इसी को 5 लिख देना है और इसी के घाते 6 लगा देना है, 6 बार है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए जो आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो आज के जो हमने प्रश्नों को हल किया तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी चैनल पर नए हो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि जो हमारी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज जो चलिए जो आज की क्लास है हम लोग यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं।